बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद याकूब है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर पाकिस्तान से है, लेकिन इस वक्त मैं राकापोशी माउंटेन के पास हूँ और ये राकापोशी माउंटेन जो है ये अपना हुंज़ा में है। गिलगित बल्तिस्तान हमारा पाकिस्तान का एक सूबा है और गिलगित से आगे अगर आप आए तो आपको हुंज़ा एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा और हुंज़ा में है हमारे पास राकापोशी माउंटेन और मेरे बैक साइड पे राकापोशी माउंटेन उसका ग्लेशियर है और यहीं पे बैठ के ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। मैं एक्चुअली आया था अपनी वेकेशंस पे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके भले की भी कोई बात हो जाए और साथ साथ जो है मतलब एजुकेशन का जो सिलसिला चल रहा है इस तरह से जो मैं आपको वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए वो भी चलता रहे। अब मैं आपको कुछ जनरल टिप्स दूंगा आईएलटीएस के बारे में और ये वो टिप्स हैं जिनका आपको फ़ायदा होगा ऑन द डे ऑफ आईएलटीएस एग्ज़ाम। जिस दिन आपने जाके आईएलटीएस का टेस्ट देना है ये वो टिप्स हैं जो उस दिन आपके काम आएंगी, राइट। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहली बात यह है कि ईट एंड स्लीप वेल, यानी एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए। खाना जो है वो अच्छा खाएं, नॉर्मल ग़िज़ा लें, राइट। कोई ऐसा खाना ना खाएं जिससे आपकी तबीयत ख़राब होने के चांसेस हों। नींद जो है वो ज़रूर पूरी करें क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट्स का टेस्टिंग सेंटर जो है वो दूसरे शहर में बना होता है, तो वो ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करते हुए जब वो जाते हैं तो डेफिनेटली उनको ट्रैवल की जो थकावट है वो भी होती है, बाज़ का नींद पूरी नहीं होती, तो एज अ रिज़ल्ट दे आर अनएबल टू गेट गुड बैंड्स इन आईएलटीएस और वो टेस्ट के दौरान अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। दैट्स द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, क्लोथ्स। देखें आपके लिबास जो है वो कहते हैं इंसान का जो लिबास है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, तो आपने अच्छे कपड़े पहन के जाना है। ऑल्दो आईएलटीएस में कोई क्राइटेरिया नहीं है क्लोथिंग का, लेकिन इसके बावजूद आपके जो कपड़े हैं वो अच्छे होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, डिसेंट होने चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्रेंडी बन के ना जाएं और बहुत ज़्यादा सादा बन के भी ना जाएं। जैसा लिबास आप पहनते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसी के साथ जाएं, दैट विल बी बेटर फॉर यू। नेक्स्ट, अबाउट ड्रिंक। यू नो, अब देखिए आप आईएलटीएस के टेस्ट के लिए जाते हैं और टेस्ट से पहले आपको टेंशन हो रही है, आप पानी पे पानी पीते जा रहे हैं, एक गिलास पिया, दूसरा गिलास पिया, उसके बाद जब आप एग्ज़ाम रूम में गए वहाँ पे फुल स्पीड में एसी चल रहा है और 15 मिनट के बाद ही आप कहें जी हुन मैनू वॉशरूम जाना पवेगा, ओके, आई नीड टू गो टू द लू। सो बी केयरफुल। ड्रिंक्स ज़रूर लें, लेकिन आप देखिए गैप रखें। मतलब अगर आपका टेस्ट शुरू होना है 11 बजे तो आप यूँ करें कि 8 बजे सुबह या 8:30-9 बजे तक ड्रिंक जो भी लेना है, चाय लेनी है, कॉफ़ी लेनी है, पानी लेना है, जूस लेना है, वो लें ताकि आप बिल्कुल फ्रेश होके टेस्ट में जाएं और फिर अगले 3 घंटे तक आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत ना पड़े। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इमेजिन करें कि लिसनिंग का टेस्ट चल रहा है एंड यू नीड टू गो टू द लू, सो डेफिनेटली यू विल बी अनकंफर्टेबल और वो जो डिस्कम्फर्ट है ना, वो डिस्कम्फर्ट आपको ठीक तरीके से टेस्ट नहीं करने देगी। देन आफ्टरवर्ड्स अराइव अर्ली। भले आपका स्पीकिंग टेस्ट है, चाहे वो आपका रीडिंग राइटिंग लिसनिंग टेस्ट है, क्योंकि रीडिंग राइटिंग लिसनिंग टेस्ट जो है वो एक ही दिन होता है, स्पीकिंग टेस्ट जो है वो अलग होता है। दोनों के लिए वक्त से पहले पहुँचे, यानी अगर आपके टेस्ट का टाइम है ना, फ़र्ज़ करें रिपोर्टिंग टाइम है 10 o'clock, ट्राई टू रीच देयर एट 9:30 कि अगर खुदा ना खास्ता रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे वो हिंदी में कहते हैं ना, खुदा ना खास्ता कोई दुर्घटना हो जाए तो आप उसको कवर कर लें। यानी आप दरमियान में ना गैप रखें, टाइम का थोड़ा सा गैप रखें कि अच्छा मैंने वहाँ पे 10 बजे पहुँचना है, आधे घंटे का रास्ता है, तो मैं फिर भी आधे घंटे का गैप रख के चलूँगा कि चलो मैं 9:30 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाऊँ। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। ओके, इसके बाद है जिन्नाब। नो फ़ोन्स, अपने साथ फ़ोन मत लेके जाएं। फ़ोन वैसे तो उन्होंने जगह रखी होती है, फ़ोन आपसे वो ले लेते हैं, फ़ोन को रख लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद एक लंबी लाइन लगी होती है कि आप अपना फ़ोन वापस लें। तो इट्स अ गुड आइडिया नॉट टू टेक योर फ़ोन बिकॉज यू विल नॉट बी अलाउड टू टेक योर फ़ोन इनसाइड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो फ़ोन आपको बाहर रखवाना पड़ेगा, उस पर आपको एक टोकन मिलेगा और फिर वो सारी हैसल होगी। तो बेहतर है टेंशन फ्री होके जाएँ, अपने मोबाइल को घर रख के जाएँ। Okay, now all you need for your IELTS test is actually pen, pencil and eraser. That's it. बल्कि आजकल तो सिर्फ पेंसिल यूज़ होती है और कुछ जगह पे स्टेशनरी यानी पेंसिल्स वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपने साथ कम से कम 2 पेंसिल्स ले जाएं, इरेज़र ले जाएं एंड दैट्स इट। अब वो ये नहीं है कि आप साथ शार्पनर भी लेके जाएं, पेंसिल्स को शार्प कर रहे हैं। कोशिश करें जो दूसरी पेंसिल्स मिलती है ना लेड जिसमें होता है, वही पेंसिल्स आप यूज़ करें एंड दैट्स गोना बी क्वाइट ईजियर फॉर यू। ID, डोंट फॉरगेट योर ID कार्ड एट होम। उसके बाद रोने से कुछ
कुछ नहीं होगा, आपने अपना आईडी कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट्स हैं आपके आईडी के, एक आपका पासपोर्ट है, एक आपका आईडी कार्ड है जो नेशनल आईडी कार्ड आपका होता है जब जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। तो जो भी आप लिखें, अगर आप पासपोर्ट लिखेंगे तो आपको पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा, अगर आप नेशनल आईडी कार्ड लिखते हैं तो आपको वो लेके जाना पड़ेगा। और मेक श्योर यू हैव द ओरिजिनल आईडी, ओरिजिनल पासपोर्ट एंड ओरिजिनल आईडी, वरना ये ना कहें जिन्होंने मुझे घर भेज दिया था, वापस भेज दिया था, मेरा पासपोर्ट नहीं था एंड ऑल दैट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट लिसन टू इंस्ट्रक्शंस। अब 2 इंस्ट्रक्शंस हैं, एक तो टेस्ट के दौरान लिस्टिंग में आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, एक वहाँ पे जो एग्जामिनर बैठे होते हैं वो भी आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस को आपने गौर से सुनना है। टेस्ट देने के लिए जब आप जाते हैं ना तो रॉज लगी होती हैं, स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, सामने एक स्टेज बना होता है, स्टेज पे एग्जामिनर बैठे होते हैं और वहाँ पे एग्जामिनर जो हैं, एग्जामिनर बैठे होते हैं, मैं इज्जत से पुकार रहा हूँ वरना एग्जामिनर बैठी होती है या बैठा होता है, ओके। तो एक होता है एग्जामिनर, राइट। अब वो क्या करते हैं, उनके पास माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन में आपको वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। खास तौर पे रीडिंग टेस्ट में वो आपको कुछ टाइम के बारे में भी बताते हैं, अब इतना टाइम रह गया है, 10 मिनट रह गए हैं, 20 मिनट रह गए हैं, आधा घंटा रह गया है। और उसके अलावा टेस्ट से मुतल्लिक जो भी वो आपको इंस्ट्रक्शंस दें, यानी एग्जामिनर आइल्स के टेस्ट के दौरान जो आपको इंस्ट्रक्शंस दें, आपने उन इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करना है। नेक्स्ट, क्लॉक। अब आइल्स के टेस्ट में ना तो आपके पास घड़ी होगी ना आपके पास मोबाइल होगा, तो आपको डिपेंड करना पड़ेगा उस क्लॉक पे जो उस एग्जामिनेशन हॉल में लगा होगा। तो आपने ये देखना है कि एग्जामिनेशन हॉल में क्लॉक कहाँ पे लगा हुआ है। वैसे तो उन्होंने 4-5 जगह पे स्टैंड के ऊपर ना क्लॉक्स लगाए होते हैं, तो आप उन क्लॉक्स को देख सकते हैं। अदरवाइज मेक श्योर कर लें कि अच्छा क्लॉक कहाँ पे, और फिर क्लॉक पे जो टाइमिंग है वो आपने देखनी है। ख़ास तौर पर रीडिंग का टेस्ट करते हुए आपने देखना है कि अच्छा 15 मिनट गुजर गए हैं, अब 20 मिनट गुजर गए, अब आधा घंटा गुजर गया, और साथ साथ सारा मैनेज भी करना है कि रीडिंग के जो आंसर्स हैं क्या मैंने वो ट्रांसफ़र किए हैं या नहीं किए। रीडिंग की मैं बात करूं, शायद मैंने पहले राइटिंग का वर्ड यूज़ कर दिया है रीडिंग में। तो रीडिंग में खास तौर पे आपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए बार बार क्लॉक की तरफ देखना है। बार बार से मुराद ये है कि 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, और फिर एग्जामिनर को भी सुनना है एंड मेक श्योर टू ट्रांसफर योर आंसर्स टू द आंसर शीट। आफ्टर दैट यू गॉट टू सी, अगर कोई डिसेबिलिटी है, खुदा न खास्ता अगर आप ऊंचा सुनते हैं या आपकी कोई और डिसेबिलिटी है या कोई और स्पेशल हेल्थ नीड है, कोई ऐसा मसला है, तो आप आइल्स के जो जहाँ पे आप फॉर्म फिल करके भेजते हैं उसमें एक कॉलम होता है, उनको आप पहले ही इन्फॉर्म करें कि मुझे ये डिसेबिलिटी है। अब फ़र्ज़ करें अगर कोई ऊँचा सुनता है, मतलब जिसको सुनाई कम देता है और उनके पास स्पीकर्स वो अपना हेडफोन्स नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो आपको फिर स्पीकर के पास बिठाएंगे किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे आपको सही सुनाई दे। अदरवाइज क्या होगा कि जब भी आप टेस्ट के लिए जाएंगे, कोई भी ऐसी डिसेबिलिटी हो आप उनको इन्फॉर्म कर दें। खास तौर पे स्पीकिंग टेस्ट में जो लोग स्टैमरिंग करते हैं, यानी हकला के बोलते हैं या तुतला के बोलते हैं, बोलते हुए नहीं होता, कुछ लोग हकलाते हैं, राइट। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप उन्हें पहले से इन्फॉर्म करें ताकि आपके स्पीकिंग टेस्ट में वो आपको एक्स्ट्रा टाइम दे सकें। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप उन्हें इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो वो नॉर्मली आपका टेस्ट लेंगे और फिर आपको उस पर पेनलाइज कर देंगे। तो अगर खुदा ना खास्ता आपको कम सुनाई देता है या आप बोलते हुए हकलाते हैं तो डेफिनेटली यू गॉट टू इन्फॉर्म देम अबाउट एनी डिसेबिलिटी। फोकस एंड स्टे काम। इम्तहान देने के लिए जाएं तो फोकस करें अपने इम्तहान पे, फोकस करें उस टास्क पे जो आप कर रहे हैं। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग का सोचें, लिसनिंग कर रहे हैं तो लिसनिंग का सोचें। आपके दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि अच्छा मैं अभी लिसनिंग कर रहा हूँ तो रीडिंग पता नहीं आसान आती है या मुश्किल आती है। भाई जो कर रहे हो उसको देखो, जो आगे अगला मॉड्यूल आएगा उसको छोड़ दो, वो तो जो मॉड्यूल आना है वो आना ही है। और फिर ये है कि फोकस आपका होना चाहिए टेस्ट पे। बाज़ का आप लोगों का फोकस होता है जी दाएं तरफ कोई बैठी हुई है या बाएं तरफ कोई स्मार्टू बैठा हुआ है एंड ऑल दैट, ओके। तो आपका जो फोकस है वो 100% आपके टेस्ट पे होना चाहिए, ना कि उस इन्वायरमेंट पे जी बड़ा अच्छा हॉल बना हुआ है जहाँ पे टेस्ट हो रहा है, अच्छा एग्जामिनर वो बैठी है एंड ऑल दैट स्टफ। सो यू गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। उसके बाद काम रहिएगा, और 2 डोंट्स हैं आइल्स के। डू नॉट चीट, नकल नहीं करनी, ठीक है। नकल एक तो वो आपको करने ही नहीं देंगे, दूसरा ये नहीं है कि अब आप देखिए अगले वाले का आपको पेपर नज़र आ रहा है तो आप वहाँ से कुछ देख के लिख लें, आपको क्या पता उसने गलत लिखा हो, राइट। सो दैट इज़ वाई डू नॉट चीट। एंड you're not allowed to use dictionary, understood सी बात है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। एंड डोंट टेक द टेस्ट
पेपर होम। वैसे तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, टेस्ट में आप खाली हाथ जाएंगे, जो पेपर वो आपको देंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको देंगे, रीडिंग टेस्ट देंगे उसका बुकलेट होगा, लिसनिंग टेस्ट का बुकलेट होगा, राइटिंग का क्वेश्चन पेपर होगा, आंसर शीट होगी, उसके बाद आपकी लिसनिंग और रीडिंग की आंसर शीट होगी। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उनको दे के आने हैं, वापस आप खाली हाथ आएंगे, जो लेके गए सी वही लेके आओगे, राइट। सो यू आर नॉट अलाउड टू टेक ऑल दीज थिंग्स होम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी। टिप्स पसंद आई हो या ना आई हो, जिस जगह पे मैं बैठा हूँ ये जगह आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से इन वीडियोस को शेयर करें और मुझे बताएं कमेंट्स में कि आप और क्या क्या सीखना चाहते हैं। असद याकूब विशेस यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम राकापोशी माउंटेन, हुंजा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।